फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति के अनुरूप दो भागों में बटा हुआ है, जिसका एक भाग कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करता हूं कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है हल्द्वानी, और इस हल्द्वानी में ही हमारा एक प्रमुख अध्ययन केंद्र है, जिसको हम लोग इग्नू स्टडी सेंटर 2711 या MBPG कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे जो MBPG कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाऊँ, और साथ ही साथ में MBPG कॉलेज में जो भी पाठ्यक्रम है बेसिकली उनकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर आज के समय में बात करते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं बहुत सारे परिवर्तन हैं शिक्षा नीति में, UGC के जो मानक हैं उनके तहत जो आप किस तरह से अपने डुअल डिग्री को कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अगर मैं बात करता हूं तो किस तरह से ये आप इसका लाभ ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रयास होगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 2711 यानी MBPG कॉलेज में जो भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उन पाठ्यक्रमों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो ये जो MBPG कॉलेज है, जिसको हम लोग मोतीराम बाबूराम गवर्नमेंट PG कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, ये आपका नैनीताल रोड हल्द्वानी में, और एक बहुत ही प्रमुख संस्थान है कुमाऊं क्षेत्र और हल्द्वानी की। और इस संस्थान की अगर मैं जानकारी की बात करता हूं तो ये जो स्टडी सेंटर है ये आपका, जिसका कोड 2711 है, और इसको 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में लगभग 160 पाठ्यक्रम इसमें संचालित किए जा रहे हैं। इस स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर कमरुद्दीन जी हैं, और इसमें अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम या बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो ये अगर इसके साथ में अगर इस सेंटर की मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्य हमारा जो द्वार है, या जो आपकी जो ये मुख्य रोड है नैनीताल के लिए, इसी मेन रोड पर इसका जो प्रमुख द्वार है MBPG कॉलेज का, तो इसी मेन एंट्रेंस के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इसका जो इग्नू का स्टडी सेंटर है, जहाँ पे आपको वहाँ सेंटर से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं वो आपको मिल जाएंगे आपकी मदद के लिए। और ये जो स्टडी सेंटर है बेसिकली उसकी आवश्यकता प्रवेश के बाद में होती है, लेकिन आज का मेरा प्रयास रहेगा कि जुलाई 2025 सत्र के लिए जो नामांकन हो रहा है उस नामांकन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अवेयर कर पाऊँ कौन कौन से प्रोग्राम हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम लोगों के नए प्रोग्राम हैं, और इन प्रोग्राम के बारे में अगर हम लोग कैटेगराइज करें कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम हैं और वो आज के समय में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उन प्रोग्राम के बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरी है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो है आपकी बैचलर डिग्री प्रोग्राम की। और बैचलर डिग्री में अगर हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री में आपका जो BA या BCom BSc ऐसे 3 मेजर कैटेगरी की बात करते हैं, लेकिन उन बैचलर डिग्री में भी बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो आज के समय में अभी इग्नू ने अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किए हैं। और ये सभी पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं, और रोजगार परक के साथ साथ में आपके कैरियर ओरिएंटेड पाठ्यक्रम हैं। तो इसमें से मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में जैसे कि बताता हूँ। सबसे पहले जैसे अप्लाइड स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो BA अप्लाइड स्किल्स में आप कर सकते हैं MB कॉलेज से। अगर आपका टूरिज्म मैनेजमेंट या अगर आपको पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BA इन टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इसके अलावा साथ में हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सारे कोर्सेज हैं।
सोशियोलॉजी के साथ में संस्कृत, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके साथ में बीसीए और बीबीए जैसे पाठ्यक्रम भी इस स्टडी सेंटर पर अवेलेबल हैं। अगर इसके साथ में जो कॉमर्स के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो कॉमर्स में भी बीकॉम के साथ साथ में कॉरपोरेट अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन में आपको कॉमर्स मिल जाएगा, जिसको बीकॉम एमसीए या बीकॉम फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के विषय पे भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या बीएसडब्ल्यू का भी ऑप्शन इस स्टडी सेंटर पे है। तो बेसिकली ये जितने भी हैं लगभग आज के अगर मैं बात करता हूँ स्टडी सेंटर पे तो लगभग 50 प्रोग्राम्स हैं बैचलर डिग्री के, और ये जो 50 प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, स्पेसिफिक हैं। जैसे कॉमर्स प्लेन होता था, लेकिन कॉमर्स के साथ साथ में अभी आपको कॉरपोरेट अफेयर एडमिनिस्ट्रेशन विषय पे भी आप कॉमर्स कर सकते हैं, या फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी आप स्पेशलाइजेशन करके कॉमर्स कर सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन है अभी इस जुलाई 2025 सत्र के लिए। दूसरा एक मेजर परिवर्तन है, अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको जितने प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पर दिखाई, इसमें दो तरह के ग्रेजुएशन है। यानी एक ग्रेजुएशन ऐसे हैं जिसमें आपका ऑनर्स एक वर्ड जुड़ा हुआ है, जैसे इस स्लाइड में आप देखेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी ऑनर्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, तो ये सारे ऑनर्स हैं। इसके अलावा हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फोर्थ लाइन में आप देख सकते हैं। तो जो ऑनर्स पाठ्यक्रम है बेसिकली ये वो पाठ्यक्रम है जो इग्नू के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, और इन पाठ्यक्रमों में जो सिस्टम है, जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं, खासतौर से जो पाठ्यक्रम अभी संचालित किए जा रहे हैं। तो उन पाठ्यक्रमों में और जो पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम थे उनमें थोड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन यह है कि जो अभी जो सिस्टम है, खासतौर से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में जो पाठ्यक्रम संचालित करेंगे, तो उसमें एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेता है तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद अपना प्रवेश के बाद अपना वो एग्जिट कर सकता है, अपना छोड़ सकता है, उसका सर्टिफिकेशन होगा। तो एक तो वो प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, जिनको हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन या 4 ईयर पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरे पाठ्यक्रम है, जैसे अब इस स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सारे पाठ्यक्रमों के साथ में आप देखेंगे कि BAFF EC, BAF EG, BAF HD, BAF HI, तो ये BAFF स्टैंड फॉर 4 ईयर, यानी कि ये 4 ईयर पाठ्यक्रम है। तो अगर आप किसी ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं जिसके साथ में F मतलब उसके प्रोग्राम कोड में इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब वो पाठ्यक्रम 4 ईयर पाठ्यक्रम होगा। और ऐसे पाठ्यक्रम में आपको अवसर मिलेगा कि 1 साल के बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल के बाद में एग्जिट कर सकते हैं, 3 साल के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 ईयर में आपको जो है कंप्लीट ऑनर्स के प्रावधान होगा। तो ये एक ऑप्शन है। या दूसरा एक ऑप्शन है, ऐसे बच्चे भी हैं जो आप पुराने सिस्टम से अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, पुराने सिस्टम मतलब जो NEP के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले की बात थी, तो ऐसी स्थिति में आप पुराने पाठ्यक्रमों की भी यहाँ पर अभी उपलब्धता है। तो आप दोनों पाठ्यक्रमों में से जिस पाठ्यक्रम में चाहें उसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो ये बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री के बाद में अगर मैं बात करता हूँ मास्टर्स डिग्री की, तो पहले जो हम लोगों के पास मास्टर्स डिग्री का एक दायरा था, एक सीमित मैं कहूँगा कि अवसर थे। परंतु अभी अगर जुलाई 2025 यानी जुलाई 2025 की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, और वो प्रोग्राम इग्नू के द्वारा संचालित हो रहे हैं। और इन प्रोग्राम में से जो मुख्य प्रोग्राम यहाँ पर MBPG कॉलेज में आपको मिलते हैं, तो उसमें आपको जैसे अडल्ट एजुकेशन या मास्टर्स, अगर आप अडल्ट एजुकेशन से करना चाहते हैं तो MA AE करके एक पाठ्यक्रम है। MA BEG यानी भगवत गीता स्टडीज़ पे अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, या फिर उससे आप MA करना चाहते हैं, तो MA BGS कर सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ,
MA इन एंटरप्रेन्योरशिप, MA हिस्ट्री, MA हिंदू स्टडीज़, MA ज्योतिष, साइकोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन स्टडीज़। तो ये बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो पहली बार इग्नू के द्वारा लाए गए हैं आपके लिए। तो इन पाठ्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे MBA पाठ्यक्रम है। MBA पाठ्यक्रम अपने आप में एक सिंगल कोर्स नहीं है, बल्कि एक मैं कहूँगा कि ग्रुप ऑफ कोर्सेज हैं जिसमें आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप जुड़ सकते हैं। और इसमें जो अभी हल्द्वानी सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे MBA के ऑप्शंस हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस जो आप स्लाइड्स में देख रहे हैं ये उपलब्ध हैं। इन सभी ऑप्शंस के साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्फॉर्मेशन ये है कि चूँकि जो लोग इग्नू को जानते होंगे वो जानते होंगे कि पहले MBA में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रावधान था। यानी कि आप अगर MBA करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसकी मेरिट के बेस पर आपका चयन होता था। तो इस बार खासतौर से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मतलब डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अभी जो प्रवेश है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कन्वेंशनल सिस्टम जैसे इंग्लिश, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो इन पाठ्यक्रमों में आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ में जो अगली श्रेणी है वो है आपकी सर्टिफिकेट प्रोग्राम की। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जैसे भारतीय कालगणना के बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट इन CBKG यानी भारतीय कालगणना पे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बिजनेस स्किल हो गया, कम्युनिकेशन, IT स्किल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़, फंक्शनल इंग्लिश, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रमाण पत्र चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसके अलावा BR अम्बेडकर के थॉट पर अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहें, या न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर पर, NGO मैनेजमेंट, लेबोरेटरी टेक्निक्स, रूरल डेवलपमेंट, तो ये सारे सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है जिनकी अवधि 6 महीने की, यानी कि अभी आप अगर प्रवेश लेते हैं तो 6 महीने यानी दिसंबर तक अपना पाठ्यक्रम आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसका जो अगली श्रेणी है वो है डिप्लोमा पाठ्यक्रम की। डिप्लोमा पाठ्यक्रम सामान्यतः 1 वर्ष के होते हैं। और डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे मैंने पूर्व में कहा कि UGC के नियमों के तहत आप अगर रेगुलर मोड में अगर आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो उसके साथ में आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी आप डिस्टेंस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, कॉस्ट मैनेजमेंट, HIV एंड फैमिली एजुकेशन, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, देन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे डिप्लोमा ऑप्शंस हैं आपको MB कॉलेज में। इसके साथ में अगर हम PG सर्टिफिकेट या PG डिप्लोमा की बात करते हैं तो PG सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होंगे जिनको हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें आपका जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस में अगर आप करना चाहें तो PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस, PG डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जिसको PG DCA भी कहते हैं, PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी, PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने सेंटर पे जाएं। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं इन सभी पाठ्यक्रमों से के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्टडी सेंटर के साथ साथ में अपने जिसे मैं कहूँगा कि आप अपने जो स्टडी सेंटर के साथ साथ में आप ये जो हमारा जो अध्ययन केंद्र है वहाँ जाके आप जानकारी ले सकते हैं। और या फिर अगर आपको अगर और अधिक जानकारी लेनी है तो आप अपने जो इग्नू की मुख्य वेबसाइट पे जहाँ प्रवेश के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ साथ में जो लिंक है वहाँ पर उपस्थित है,
उस लिंक के साथ साथ में वहाँ प्रॉस्पेक्टस है, कॉमन प्रॉस्पेक्टस। तो उस कॉमन प्रॉस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसमें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी, जिसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कितनी अवधि है, चूँकि इसमें 2 अवधि का प्रावधान होता है, मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो उन सभी अवधि के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि जो अभी जो लास्ट डेट है हम लोगों की इग्नू में प्रवेश की, तो वो आपकी 15 जुलाई 2025 तक है। इस अवसर का आप लाभ लें, अधिकाधिक संख्या से इग्नू में जुड़ें। और अगर आप जैसे एक इस तरह की मिथ है, एक इस तरह का भ्रम है कि अगर आप 2 डिग्री एक साथ करते हैं तो उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, तो मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यही एक निर्देश है कि आप अगर रेगुलर मोड में एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ में इग्नू से एक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। चाहे आप डिग्री में भी प्रवेश ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं 1 साल का, 6 महीने का 6 माह का आप सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों का लाभ लेंगे, अपने करियर को एक और नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।